हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसिन के इंडिकेशन के बारे में, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में और इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। 11 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जब हम बात करते हैं अपने शरीर के अलग अलग अंगों का, तो सारे अंग, सारे पार्ट्स अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पहले रूप में, पहली झलक में दिखे जाने वाले पार्ट्स का, तो वह आपका अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि आप दिखते कैसे हो, आपके बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट यानी कि स्किन पे या स्किन से संबंधित कोई बीमारी तो आपकी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है जो हम ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं मानता पर्सनली, बट हम ऐसा मानते हैं कि ये आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट मेरा ये मानना नहीं है। आप कैसे दिखते हो वो एक अलग बात है, लेकिन किस किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, क्या ये प्रॉब्लम आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट कर सकता है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये कभी भी मानने लायक बात नहीं हो सकती। लेकिन मेरे मानने या ना मानने से क्या होता है, ज्यादातर जो चलते हैं वो यही है। देखिए, आपके स्किन में कई अलग तरीके के डिजीज होते हैं, डिसऑर्डर्स होते रहते हैं, जिसमें दाद, खाज, खुजली, इस तरह की चीजें आती हैं जो कॉस्मेटिक रूप से आपको परेशान तो करती ही करती हैं, साइकोलॉजिकली आपके मन पे भी एक असर पड़ती है कि आप थोड़ा सा इंफीरियर महसूस करने लगते हो। ऐसा होना नहीं चाहिए। आज के इस प्रोडक्ट रिव्यू में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे लोशन कह सकते हो, एक ऐसा एप्लीकेबल पार्ट के बारे में बात कर सकते हैं जो मुख्य रूप से दो तरीके के प्रॉब्लम से रिलीफ देने का काम करता है। अगर आपकी बॉडी के पार्ट में कोई खुजली के कारण हो रही हो, स्केबीज के कारण हो रहा हो, या फिर आपके बालों में जूहें हो रही हो, जू जिसकी प्रॉब्लम बोलते हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आज का जो प्रोडक्ट है वो काफी यूजफुल होता है। एक थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बता दूं, इसके पहले भी मैंने ये बात डिस्कस किया हुआ था कि ये जो चीज ऐसी हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हेल्दी को भी अफेक्ट कर सकता है। मान लो एग्जांपल के लिए कि अगर मुझे कोई स्कैबीज है या फिर मेरे स्कैल्प पे जू वगैरह हैं और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में आता हूं, डायरेक्ट कांटेक्ट में आता हूं, तो ये जो बाल टू बाल कांटेक्ट होगा उससे ये मूव कर सकते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट होगा तो उसको भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। यहां पे इसलिए इसकी प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करने की बहुत आवश्यकता है। कई केस ऐसे होते हैं जहां पे आप देखते हो कि छोटे बच्चों को, जो थोड़े से आप स्लम एरिया में रहते हैं, उनके बालों में जूहें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं और ये ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आपको अनकंफर्टेबल कर सकती है। आपको बार बार इस तरीके से खुजाना पड़ेगा और थोड़ा सा ये आपके पर्सनैलिटी के लिए सूट नहीं करता, जैसा लोग कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो हमको इस प्रॉब्लम को रिलीफ देना हो। दूसरा जो मैं आपको बात कर रहा था कि ये जो स्कैबीज है जिसमें हम पूरा खुजलाते रहते हैं, खास करके रात के समय में, इसलिए रात की खुजली भी इसे कई लोग बोलते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। आप पूरा रात भर, दिन में भी ओकेजनली हो सकता है, आप खुजाते रहोगे तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं, और ज्यादा खुजाने के बाद आपके उस पर्टिकुलर पार्ट पे रेडनेस, हीट, इन्फ्लामेशन, सूजन जैसी कई चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि सही नहीं है डर्मेटोलॉजिकली अगर आप देखोगे तो। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाइएगा, ताकि वो एग्जामिन कर सके कि आखिर में वो प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि खुजली कई कारणों से हो सकती है। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी खुजली हो सकती है, कोई पर्टिकुलर ड्रग का रिएक्शन हो गया हो तो भी खुजली हो सकती है, या दूसरे कोई प्रॉब्लम की शुरुआत, एक्जिमा के साथ साथ दूसरा जो सोरियोसिस है उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कोई भी नहीं कह सकता, इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही काम करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये वाली दवाई दी है जिसका जो ब्रांड नेम है वो है एस्केबियोल, तो इसका मतलब है कि आप अपने सर के स्कैल्प से जूहों को खत्म करना चाहते हैं, साथ ही साथ बॉडी के पूरे सरफेस से जो मैंने आपको खाज वाली प्रॉब्लम बताई है इसको भी खत्म करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक सही रिकमेंडेशन है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस ब्रांड नेम, जिसका जो ब्रांड नेम मैंने आपको बताया एस्केबियोल, जिसे एबॉट फार्मा ने बनाया है, और एबॉट फार्मा के फील्ड में एक जाना पहचाना नाम है। तो आखिर इसके अंदर कौन कौन से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ये एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहला जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट है इसमें है आपका गाबा बेंजीन हेक्साक्लोराइड सेट, एंड दूसरा है आपका सेट्रीमाइड। दोनों को फॉर्म में मिलाकर के इमल्सन बनाया गया है। तो यहां पे एक चीज का विशेष हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है। इसमें जो आपका पहला ड्रग है सेट्रीमाइड, ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जब कभी भी आप अपनी बॉडी पे इसे लगाएंगे तो बॉडी में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होगा उससे इसको खत्म करने का काम करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के कई अलग अलग तरीके हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से, तो यहां पे हम उस डिटेल पे नहीं जाएंगे। जैसे एग्जांपल की अगर आप बात करो, सिर्फ नाम के बारे में बात करूं, तो कुछ ड्रग उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट कर देते हैं, कुछ ड्रग उसकी मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, कुछ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करते हैं, कुछ ट्रांसलेशन को अफेक्ट करते हैं, कुछ जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस को ही मिसरीड कर देते हैं।
तो ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं जिससे वो काम करता है। यहाँ पे जो आपका सेट्रीमाइड है वो मुख्य रूप से सेल मेम्ब्रेन के लीकेज कॉज करता है, जिसकी वजह से उसकी इंटेग्रिटी में फर्क पड़ता है और धीरे धीरे उसकी डेथ होने लगती है। किसकी? उस बैक्टीरिया की। और दूसरा जो आपका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि उस ईचिंग करने वाले जो खाज है, स्कैबीज है, उसके अंडों तक को पूरा डिस्ट्रॉय करके रख देता है और जो जू है आपके सर पे उसको भी खत्म करने का काम करता है। बेसिकली अगर आप स्कैबीज के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो ये उनके जो अंडे हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है, जो जो प्रेजेंट हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। कैसे? ये उनके जो मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो जाते हैं और सही तरीके से काम नहीं कर पाते। एक कॉन्सेप्ट जरा समझना, पैरालिसिस का मतलब क्या होता है। मान लो कि मैं किसी रॉड पे ऊपर से छत से नीचे गिर गया, गिरते 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 काफी मंजिल की छत थी, गिरते 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 किसी ऐसे जगह पे पहुंचा जहां पे एक रॉड था, तो मैंने अपने आप को बचाने के लिए उस रॉड को अच्छे से पकड़ लिया। तो जब तक मेरे हाथ में ग्रिप अच्छे से रहेगी, जब तक मैं अच्छे से पकड़ के रखूंगा, मैं उस जगह पे बचा हुआ हूं कम से कम। कब तक? जब तक कि कोई नीचे मुझे बचाने वाली जाली नेट नहीं आ जाती या जब तक मेरी कैपेसिटी नहीं खत्म हो जाती, तब तक तो मैं अपने आप को बचा के रखूंगा। वैसे ही अगर आप जूहों का देखा होगा कभी या वीडियोज में देखा होगा, इमेजेस में देखा होगा, जैसे मैंने अपने थंबनेल में लगाया भी हुआ है, तो वहां पर देखोगे कि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं इस पर ये बड़े अच्छे से इस तरीके से ग्रिप बना के रखते हैं जिससे वो आपके बालों में रहते हैं और आराम से मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन उनका चलता रहता है। लेकिन जब हम इस तरह के ड्रग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये उसको पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज मतलब वहां पे अब उनका कंट्रोल नहीं होता। समझो ऐसे कि अब मैं हाथ से पकड़ नहीं पाऊंगा, हाथ से मेरा ग्रिप खत्म हो जाएगा तो मैं नीचे तो गिरूंगा ही गिरूंगा। तो इस तरीके से उनकी डेथ हो जाती है, पैरालाइज हो जाते हैं और बाद में आगे जाकर के आप उनको कॉम्ब के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल सकते हो। तो ये तो दो ड्रग हैं आपके सर के स्कैल्प पे पाए जाने वाले जूहों और बॉडी में होने वाले स्कैबीज की प्रॉब्लम से आपको राहत देने का काम करते हैं, जिसे हम रात की खुजली कहते हैं। और दोनों चीजें रात में ज्यादा परेशान करती हैं, जूहें भी और स्कैबीज का जो प्रॉब्लम कॉज करने वाला एजेंट है वो भी आपको कॉज करता है। आखिर इसको फिर यूज कैसे करें? दो सिंपल तरीका है, बाकी इस प्रोडक्ट के पीछे लिखा भी हुआ है कि इसको आप कैसे यूज करना है। पहले मैं जनरली बात कर दूं कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे जूहों के रिस्पेक्ट में यूज कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको अपने बालों को अच्छे से साफ सफाई रेगुलर बेसिस पे करते रहना चाहिए। पहले का जमाना गया कि जब शैम्पूज की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हम उतने अच्छे शैम्पू अपने हेयरों को केयर नहीं कर पाते थे, बट आजकल तो ये सब कुछ इजीली अवेलेबल है। तो हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आप शैम्पूज करें, जो भी शैम्पू आप प्रीफर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्लीन का मेंटेन करें। डर्ट स्वेट अगर एक्यूमुलेट हो गया है किसी कारण से तो इवन तो मैं तो कहूंगा कि आप शाम को भी नहाया करें, 2-2 टाइम नहाना बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। और उसके बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम फिर भी है तो आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू कर लें, ड्राई होने दें। ड्राई होने का इंतजार जरूर करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें कुछ क्वांटिटीज में लेकर के आप अपने स्कैल्प पे, अपने हेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद विशेष ध्यान रखिए कि अपने हाथों को अच्छे से धो लें। हाथ का कांटेक्ट नाक, मुंह या आंख पे नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ समय रहने दीजिए और अगली सुबह, अगर आप रात को अप्लाई कर रहे हैं तो अगली सुबह वॉश कर लीजिए। अगर आप दिन में अप्लाई कर रहे हैं तो 4 घंटे बाद कम से कम इसको आप वॉश आउट कर सकते हैं। और अगर आप इसे एक्जिमा वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं, अगर स्किन के खाज के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसमें लिखा भी हुआ है कि आप सबसे पहले शाम को या सुटेबल टाइम पे अच्छे से गुनगुने पानी से नहा लें। डिपेंडिंग ऑन द टाइम, वेदर कंडीशन, आप नहाने के बाद उसे ड्राई टॉवल से अच्छे से पोंछ लें। उसके बाद इसे स्कैल्प से लेकर के पूरे टो तक, पूरे पैर के अंगूठे के नाखून तक अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर दें। और उसके बाद उसे 6 घंटे, कम से कम 6 से 8 घंटे लिखा हुआ है, उसको रहने दें। फिर उसके बाद एक बार फिर से नहा लें। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। यहां पे वही कंडीशन है, हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, आंख, नाक और मुंह पे हाथ का कांटेक्ट नहीं जाए। तो ये आपको बताया मैंने कि इट इज एन एक्सटर्नल एप्लीकेशन लोशन। इसके पीछे लिखा हुआ है कैसे अप्लाई करना है। टेक बाथ इन द इवनिंग एंड ड्राई योर स्किन एंड अप्लाई दिस क्रीम फ्रॉम द हेड टू द टो ऑफ योर फिंगर। आप पूरे अंगूठे तक लगाइए, 6 से 8 घंटे इसे रहने दीजिए। इसके बाद इसे अच्छे पानी से साफ कर लीजिए, दोबारा आप बात कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपके डॉक्टर ने आपकी कंडीशन के हिसाब से कुछ और रिकमेंड किया हो, एप्लीकेशन टाइम को, ड्यूरेशन को, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे कोई विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 सावधानी बरतिए कि ये बच्चों की पहुंच से दूर हो, इसे टच करने के बाद, इसे लगाने के बाद आप हाथ जरूर वॉश कर लें, और तीसरा इसे ऐसी जगह पे रखें जहां पे डायरेक्ट सनलाइट ना पहुंचता हो। तो ये कुछ बेसिक्स सब जगह लिखा हुआ होता है, ये आपको फॉलो करना है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।